Assalamu alaikum students, hopefully you will be fine. Major parts of speech have been discussed already in the previous lectures. इससे पहले जो 2-3 लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब. आज मैं प्रोनाउन को एक्सप्लेन करूंगा, स्पेसिफिकली द डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस, कि इट और दिस के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इट और दिस के यूज़ में मिस्टेक करते हैं. इट की जगह दिस लगा देते हैं और दिस की जगह इट लगा देते हैं. तो आइए सबसे पहले मैं प्रोनाउन को डिफ़ाइन करता हूँ. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. यानी प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. कैसे? सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली गोज़ टू स्कूल. अली स्कूल जाता है. आगे मैं लिखता हूँ ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है. तो अब देखें, अली एक नाउन था बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, कि ये एक शख्स का नाम है. अली इधर दोबारा अली ने आना था लेकिन इसकी जगह हमने ही लगा दिया. तो नाउन की जगह जो वर्ड आ जाए, ये नाउन था. नाउन इधर भी नाउन आना था लेकिन नाउन की जगह हमने ही लगा दिया, तो ही प्रोनाउन कहलाएगा. अगर इधर अगर किसी गर्ल का नेम होता अलीना, सलमा, आयशा, तो फिर इधर शी आ जाना था. तो ये एक बेसिक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है. लेकिन आज जो मैंने ज़्यादा डिस्कस करनी है वो इट और दिस के इस्तेमाल पर. दिस क्या है? दिस को हम कहते हैं इसमें इशारा. यानी दिस उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हमने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो. दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ मार्कर. ये नहीं कह सकते इट इज़ अ वाइट बोर्ड, इट इज़ अ मार्कर. इशारे के लिए दिस का वर्ड यूज़ करेंगे, इट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. इस दिस को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं. तो ये आपने दिस के बारे में, दिस दूर वाली चीज़ के लिए दैट, उस वक्त जब इशारा करना है. अगर आपने इशारा नहीं करना, वैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर आप इट का यूज़ कर सकते हैं. इट स्पेसिफ़िकली मैं आपको इट के चंद यूजेजेस बताता हूँ कि इट का इस्तेमाल कब होगा. नंबर 1 ये है कि जो इट आता है वो उस नाउन के लिए आता है जिसमें लाइफ नहीं होती. यानी बेजान चीज़ों के लिए हम इट का वर्ड यूज़ करते हैं. वो कैसे? मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ. मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ वेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है. आई वॉन्ट टू रीड इट, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ. तो अब ये देखें, इट मैंने यूज़ किया है बुक की जगह पे. और बुक क्या है? किताब. ये एक बेजान चीज़ है, विदाउट लाइफ है, तो यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे. नंबर 2, इट आता है एनिमल्स के लिए. आपने किसी एनिमल को मेंशन किया है, उसके बाद आप इट का वर्ड यूज़ करेंगे. मिसाल के तौर पे, अच्छा ये एनिमल के लिए आएगा. मैं कहता हूँ ही लव्स हिज कैट, वो अपनी कैट से लव करता है. आगे मैं कहता हूँ ही कैंट लिव, वो नहीं रह सकता विद आउट इट, वो इसके बगैर नहीं रह सकता. अब कैट की जगह मैंने इट का वर्ड यूज़ किया है. तो वो चीज़ जिसमें लाइफ नहीं है या किसी एनिमल को आपने मेंशन किया है, उसके बाद उस एनिमल की जगह इट का वर्ड यूज़ होगा. नंबर 3, वेदर. हम मौसम के लिए इट का वर्ड यूज़ करते हैं. यानी जब भी हमने किसी मौसम के बारे में बात करनी है, आज बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, इसी तरह बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, तो उसके लिए हम शुरू में इट का वर्ड यूज़ करते हैं. इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर बूंदाबांदी हो रही है. इसी तरह इट्स हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. इट्स कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है. इट्स सनी टुडे, यानी कि आज का जो मौसम है वो धूप वाला है. इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. इसी तरह आप टाइम के लिए इट का वर्ड यूज़ करते हैं.
इट्स 9 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 10 o'clock, इस तरह। अच्छा, इसी तरह आप इट का यूज़ करते हैं विदाउट लाइफ, एनिमल, वेदर, टाइम और चाइल्ड के लिए। जब आप किसी छोटे से बच्चे के बारे में बात करते हैं तो फिर भी हम इट का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर चाइल्ड की जगह हमने कोई प्रोनाउन लाना हो तो इट को लेकर आएंगे। सपोज दैट मैं कहता हूँ व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वॉज क्राइंग, तो ये रो रहा था। ये भी कह सकते हैं वो रो रहा था, यानी इट का हम तर्जमा वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, तो चाइल्ड की जगह हमने इट का वर्ड यूज़ किया, ही का वर्ड यूज़ नहीं किया। इस तरह भी इट का यूज़ हो जाता है। नंबर 6, जब हमने किसी चीज़ पर फोकस या स्ट्रेस, ज़ोर देना हो तो हम इट का वर्ड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू में हम कहते हैं कि ये तुम ही थे जिसकी वजह से काम ख़राब हुआ है, या कहते हैं कि ये मैं ही था कि मेरी वजह से ये मामला ठीक हो गया। इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने हो तो हम इट से स्टार्ट करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ इट वॉज आई, इट वॉज आई, इट वॉज आई हु गॉट सक्सेस इन एग्ज़ाम्स, इट वॉज आई हु गॉट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। ये मैं था जिसने इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल किए। इसी तरह आप कह सकते हैं इट वॉज यू, इट वॉज यू हु बिगेन टू क्वारल, ये तुम थे जिसने झगड़ा शुरू किया। तो इस तरह भी ये यूज़ हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इट का कितना वास्ट यूज़ है उस चीज़ के लिए जिसमें लाइफ नहीं है, एनिमल के लिए, वेदर के लिए, टाइम के लिए, चाइल्ड के लिए, फोकस और किसी चीज़ पर स्ट्रेस देने के लिए। इसके अलावा और भी यूजेजेस हैं इट के, लेकिन जस्ट मैं इन पर इक्तिफ़ा करता हूँ। हाँ, अगेन मैं आपको बता दूँ कि दिस और इट को मिक्सअप नहीं करना है। इशारा करना है किसी चीज़ की तरफ तो फिर आप दिस लगाएं अगर वो चीज़ वाहिद है, सिंगुलर है। अगर इशारा नहीं, इस तरह किसी बेजान चीज़ का प्रोनाउन लेकर आना है इट, एनिमल का इट। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसको याद करें, लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।